न्यूज स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज की सुबह खास है। आज देश जश्न आजादी मना रहा है। आज स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ है। जश्न आजादी में डूबा है पूरा देश। देश का कोना कोना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगमग हुआ है देश। दुनिया की निगाहें आज लाल किले पर टिकी होंगी, क्योंकि ठीक सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। पीएम मोदी इसके बाद देश को संबोधित भी करेंगे। लाल किले पर 8वीं बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जश्न के बीच सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बेहद कड़े इंतजाम है सुरक्षा के। लाल किला में समारोह स्थल पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सुबह बेहद खास है। बेहद खास इसलिए क्योंकि आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 74वीं वर्षगांठ है देश के स्वतंत्रता दिवस की। और आज की सुबह खास इसलिए क्योंकि आज का दिन मौका है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। ये याद करने का कि कितने लंबे संघर्षों और कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली और देश की इस आजादी को संभाल कर रखने की जरूरत है। देश के सभी 130 करोड़ नागरिक देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएं। हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक सुबह 7:30 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। मुख्य समारोह लाल किला पर। इसके बाद देश को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ओलंपिक पदक विजेता इनसे भी मुलाकात करेंगे और खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है लाल किले पर। और जब झंडारोहण होगा, मुख्य कार्यक्रम होगा, उस दिन ओलंपिक पदक विजेता लाल किले में मौजूद रहेंगे। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इंतजार उस मुख्य पल का है। ठीक सुबह 7:30 बजने का है। हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाएंगे। लेकिन इस बीच देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न आजादी में कोई खलल न पड़े, इसलिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किले में चारों ओर एंटी ड्रोन सिस्टम, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। समारोह में न्योता दिया गया है ओलंपिक पदक वीरों को। इस वक्त की बड़ी खबर, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि हम आजादी के 75वें साल में आज प्रवेश कर रहे हैं। अगले साल हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस मौके पर खास तौर पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसके तहत 15 अगस्त 2023 तक लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जो अब शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर है। और जो मुख्य कार्यक्रम है ठीक सुबह 7:30 बजे लाल किले पर। लाल किला जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव अजय कुमार प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। जश्न आजादी के मुख्य समारोह के लिए लाल किला पूरी तरह तैयार है। सुबह 7:18 पर लाल किला प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ठीक 7:30 बजे जैसे घड़ी में बजेंगे, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसकी आन बान शान बरकरार रखने के लिए देश के लाखों सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, मेहनत की है, उस ध्वज को, तिरंगे को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी फहराएंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लाल किले पर राष्ट्रगान होगा। मुख्य समारोह में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। 7:33 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू होगा लाल किले की प्राचीर से। और देश किस तरीके से कोरोना से उबर रहा है, देश के भविष्य के लिए योजनाएं क्या हैं, ये सब कुछ देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र करेंगे। और ठीक कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल क्या है, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने ग्राफिक्स के जरिए रखा है। 7:18 पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद ठीक 7:30 पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 7:30 पर फ्लैग होस्टिंग के तुरंत बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम, और ठीक उसी समय हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। 7:33 पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा और करीब 9:30 बजे लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम जो चल रहा है उसका समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। इस कार्यक्रम की हर डिटेल हम आपको बताएंगे। देखिए इस खास समारोह के लिए किसे न्योता मिला है और लाल किले पर कैसे मनेगी जश्न आजादी। देश आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर पहली बार समारोह स्थल पर फूलों की बारिश करेंगे। लाल किले पर प्रधानमंत्री के आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट,
और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार उनकी अगवानी करेंगे। दिल्ली क्षेत्र के जीओसी पीएम मोदी को सैल्यूटिंग बेस तक ले जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 20 जवान शामिल होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया करेंगे। ध्वज फहराने के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। नौसेना बैंड राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी के दौरान राष्ट्रगान बजाएंगे। इसे 21 तोपों की सलामी के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज गार्ड प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय राष्ट्रीय सलामी देंगे। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 130 जवान शामिल हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री के ध्वज फहराते ही अमृत फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश होगी। फूलों की बारिश के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले पर देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के गवाह बनेंगे 500 NCC कैडेट। टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले 32 पदक वीरों को लाल किले पर खास तौर से आमंत्रित किया गया है। इनमें गोल्ड मेडल जीतने वाले सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। टीम न्यूज नेशन।